यूक्रेन को जोरदार झटका पोलैंड के द्वारा मिला है। यूरोप में सबसे बड़ा रेफ्यूजी जो कैंप था वो पोलैंड में था। पोलैंड पूरी तरह से यूक्रेन के रेफ्यूजीज की मदद कर रहा था और जैसा मैंने आपसे बताया कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा कैंप था जहां दसियों लाख से ज़्यादा यूक्रेन के शरणार्थियों ने जगह ले रखी थी, पनाह ली हुई थी। ऐसे में अचानक से पोलैंड ने उस रेफ्यूजी कैंप को ही बंद कर दिया, ये बहाना बनाते हुए कि अब इस रेफ्यूजी कैंप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो यूक्रेन के शरणार्थी थे उनको अलग अलग देशों में जगह मिल चुकी है, लिहाजा हम इस सबसे बड़े शरणार्थी कैंप को यूक्रेन के लिए जो खोला था हम बंद कर रहे हैं। इस पर यूक्रेन ने अभी कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। खुद यूक्रेन के अंदर ही बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है, करप्शन हद से ज़्यादा है। इसकी गहराई को समझने के लिए बस दूसरी रिपोर्ट ये है। रिपोर्ट में ये बता दिया गया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर को बदल दिया है क्योंकि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर पर भी करप्शन के चार्जेस लगे थे, इल्ज़ाम लगे थे। दोस्तों, दूसरी तरफ ब्रिटेन ने बड़ी बात कही है। ब्रिटेन ने कहा है कि इतनी जल्दी तो यूक्रेन रूस से नहीं जीत सकता, लेकिन 2025 तक, जी हाँ 2025 तक यूक्रेन इसी तरह से लड़ता रहे तो जीत जाएगा रूस से। मेरे दोस्तों, वहीं यूक्रेन की सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है कि जो रूस के बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, सैनिक हैं, वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद एक और बड़ी अहम खबर है, वो खबर ये कि रशिया ने 2 लाख से ज़्यादा नए सैनिकों को साइन कर लिया है, नए लोगों को सेना में भर्ती कर लिया है। यानी रशिया भी इस जंग के लिए लंबे समय तक के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेन ने एक यूक्रेनियन, ये शख्स को देखिए जो नीली शर्ट में आपको नज़र आएगा। दोस्तों, ये वो बंदा है, यूक्रेनियन है, जिसका नाम इहोर कोलोमोइस्की नाम है इस इंसान का, जिसने ज़ेलेंस्की की मदद करी थी। और इल्ज़ाम ये है कि ये करप्शन इसने किया है, यानी पैसे की हेरा फेरी की है और ये बिलियनर में शामिल है, अंधा पैसा इसके पास मौजूद है। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को राहत देते हुए AMRAAM लॉन्ग रेंज की मिसाइल यूक्रेन को देने के लिए हरी झंडी दे दी है। उधर रशिया ने क्रूज मिसाइल दागी यूक्रेन पर, तो स्ट्रिंगर मिसाइल से यूक्रेन ने उस रूसी मिसाइल को मार गिराया। व्लादिमीर पुतिन ने चीन से अपनी दोस्ती कुछ इस तरह से दिखाई कि ऐलान कर दिया है कि हम रूसी स्कूल में चाइनीज लैंग्वेज सिखाएंगे। उधर रूस का पड़ोसी देश बेलारूस बॉर्डर के इलाके में जबरदस्त ड्रिल कर रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है। खतरे के निशान पर खुद बेलारूस भी है। उधर अमेरिका के परमाणु B-2 बॉम्बर आयरलैंड में पूरी तरह से तैनात हो गए हैं। जंग का खतरा और बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग में अचानक से कई बड़े देश शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, उधर यूक्रेन ने हंगरी को धमकी दी है, कहा है जिस तरह से आप रूस का साथ दे रहे हैं और हमारी फंडिंग को जो यूरोप के द्वारा आ रही है, जो आप उसमें टांग अड़ाकर रोक रहे हैं, हम आपको यूरोपीय यूनियन कोर्ट में घसीटेंगे। उधर लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन में 12 से ज्यादा यूनिट पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीर यूक्रेन ने जारी की है।
वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमारा काउंटर ऑफेंसिव हमला आगे बढ़ रहा है और कामयाब हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि हमें काफ़ी कामयाबी मिली है, हमने रूस के साउथ बॉर्डर को तोड़ दिया है। यूक्रेन के इलाके में एक रूसी बोट चल रही थी, बैरक्टर TB2 ड्रोन से उस रूसी जहाज को तबाह कर दिया है और उसकी वीडियो यूक्रेन ने जारी की है। यूक्रेन को एक बड़ी कामयाबी मिली और बड़ा खतरनाक काम उसने अंजाम दिया, बिल्कुल फिल्मी अंदाज से, जिससे अब रूस की काफ़ी बेइज्जती हो रही है। रूस का एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-8 यूक्रेन पर हमला कर रहा था। अचानक से यूक्रेन के हैकर्स ने उस हेलीकॉप्टर के GPS सिस्टम को हैक कर लिया। अब Mi-8 का पायलट नहीं समझ पा रहा था कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। फिर उसको पूरी तरह से हेलीकॉप्टर को हैक किया गया और उसको यूक्रेन के ही बेस पर उतरवाया गया। फिर उसके पायलट और सेना से हाथ ऊपर करवाकर सरेंडर करवाया गया और उस हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लिया। और ये तमाम चीज़ें वीडियो में मौजूद है, देखिए। Никто не хочет этой войны, и вот увидите, когда Украина победит, это лишь вопрос времени. रशिया ने ओडेसा के इलाके में जबरदस्त तबाही मचाई है बमबारी करके। तस्वीरें आपके सामने। Хуяря мопед. Ёбаный в рот. Пизда бензовозу. उधर खैरसन के इलाके में यूक्रेन ने अलग अलग जगह ठिकाने बनाए थे। रूस ने उन तमाम ठिकानों को तबाह किया है। उधर यूक्रेन ने कहा है कि हम बहुत तेजी से खतरनाक लेवल पर जबरदस्त अंदाज में लगातार ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन की प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसको भारी मात्रा में आगे बनाते रहेंगे। रूस का T-90 एडवांस टैंक यूक्रेन पर इस वक्त हमलावर है। तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन को भी बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन ने अपने ड्रोन को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भेजा, जहां पर बड़े हमले उसने किए और हमले के बाद रूस के बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आग लग गई है। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन ने डर भी जताया है। यूक्रेन ने कहा है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को तैयार और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि रूस इस साल के अंत में खतरनाक हमले करेगा। वहीं रशिया ने एक बड़ा अहम काम कर दिया है। डोनेट्स्क के इलाके पर कब्जा किया और वहां पर अब तक का सबसे बड़ा स्कूल बना दिया। स्कूल बनाने के बाद ये तस्वीरों में देखिए, बच्चे वहां मौजूद हैं, यूक्रेन के बच्चे भी वहां जा रहे हैं और रशिया ने कहा है कि इस स्कूल में हर तरह की पढ़ाई फ्री है।
Но сегодня праздник незабываемый, праздник для всех. И для детей, и для родителей, и для учителей. यूक्रेन के एनवॉय जो भारत के लिए हैं, उन्होंने बताया है कि यूक्रेन का जो पीस फॉर्मूला है उसमें भारत को भी बातचीत के लिए इनवाइट किया जाएगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तो बहुत ही आड़ी टेढ़ी बात कर रहे हैं। लग नहीं रहा कि वो बातचीत के जरिए मामला हल करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की का एक बयान आया है जिस बयान में उन्होंने कहा है कि क्रीमिया हो या दूसरा इलाका जो पहले से रूस के कब्जे में है, वो भी जब तक रशिया नहीं छोड़ेगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती है और ये जंग नहीं खत्म होगी। Крима або без Донбаса, без наших окупованих територій, справжнього сталого миру в Україні, а це значить і на всьому європейському просторі не буде. Подивіться, будь ласка, що відбувається, коли Крим контролює Російська Федерація. Чи є там цивілізація? Ні. Чи є там туризм? Ні. Чи додалось там робочих місць? Ні. Чи прийшов туди бізнес? नी, नहीं प्रश्न। साउथ अफ्रीका पर बेगैरत अमेरिका ने इल्जाम लगा दिया था। 1.5-2 महीने पहले इस रिपोर्ट को मैं बता चुका हूं, जिसमें साउथ अफ्रीका पर अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि साउथ अफ्रीका हथियार दे रहा है रशिया को हथियार देने का इल्ज़ाम साउथ अफ्रीका को इतना बुरा लगा कि साउथ अफ्रीका ने कहा अमेरिका से कि अगर आप में दम है तो जांच कीजिए। प्रॉपर इसकी जांच करवाई गई और जांच रिपोर्ट में आज जाकर खुलासा हुआ है कि साउथ अफ्रीका ने एक भी हथियार रूस को नहीं दिया। उधर यूक्रेन ने रूस के ऊपर अमेरिकी हिमराज मिसाइलों से हमला कर दिया है। रूस और यूक्रेन के तमाम ताज़ा अब तक की जानकारियों में यही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जहां थम्स अप बना हुआ है नीचे ऐसा वाला निशान उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको वॉर अपडेट चाहिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।